नमस्कार। मैं ये सामाजिक संगठन, खाप के संगठन आदि आदि जो बने हुए हैं, ये सच बात है कि खाप तो हमारी पुरानी परंपरा के और गौरवशाली इतिहास है। खाप का होना अति आवश्यक भी है और मजबूत होना इनका और भी आवश्यक है। लेकिन साथ साथ इनकी समीक्षा होना भी अति आवश्यक है कि ये अपने उद्देश्य में कामयाब हुए, नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, उस पर समीक्षा करना समाज का अधिकार है, गोत्रों का भी अधिकार है। साथ में क्योंकि इस सत्य को भी जान लें, खाप हो, सामाजिक संगठन हो, ये सब अगर अपने समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत ना कर सके तो भी फेल है, खुद भी फेल है और समाज भी फेल है। फेल का मतलब जैसे आज राजनीतिक रूप से हम लावारिस हैं, निस्सहाय हैं, वो यही कारण है कि हमें अभी अपनी राजनीतिक महत्ता और राजनीतिक शक्ति का क्या महत्व है, इसका आम जन को अभी नहीं पता है। जबकि किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक मजबूत प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक है और उसके लिए संख्या बल की बहुत ज़रूरत है। तो हमें अपने व्यवसायिक लोग, अन्य समाज को, उनको जोड़ना चाहिए। साथ में अपने ही समाज के जो लोग अन्य आस्था में विश्वास करते हैं, उनके साथ भी अपने आप को जोड़ने का अति आवश्यक है। इसमें ऐसा भी नहीं है जैसे इस्लामिक लोगों से आज हम बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि जब भी आपके समाज को राजनीतिक ताकत मिली है, तो उसमें इस्लामिक सहयोग के साथ अन्य किसान बिरादरी का भी बहुत बड़ा योगदान था। वरना आपकी संख्या इतनी नहीं है कि आप अपने बलबूते पे एक एमपी बना ले, एक एमएलए बना ले, खासतौर से यूपी में। हरियाणा में तो नहीं कह सकता, पंजाब में भी मैं नहीं कहता, लेकिन मैं पश्चिम यूपी की बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि इन सामाजिक संगठनों से और खाप वालों से भी कि आप अपने समाज के जो अन्य आस्था में हैं, उनको भी जोड़िए। जैसे एक व्यापारी व्यापार करता है, ये ज़रूरी थोड़ी उनसे रिश्तेदारी करनी है, लेकिन क्योंकि आपके वे समकक्ष लोग हैं, सेम व्यवसाय हैं और साथ में हुक्का पानी भी है कई समाजों में, तो उन जैसे वो व्यापार करें, इस्लामिक लोग बनियों के साथ कर रहे हैं, जाटों के साथ कर रहे हैं, जाट भी मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, जैन के साथ कर रहे हैं, अन्य अन्य के कर रहे हैं, तो वो उनके साथ में अपने व्यापारिक साझा करके अपना आर्थिक और सामाजिक वजूद भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी कि उनके साथ में मिलकर अपने रिश्तेदारी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। जो इस्लामिक जाट हैं, उनको आप अपने नज़दीक लाइए। ख़ास तौर से मैं अपने सहरावत गोत्र की बात करूँ, तो वो मेरा गोत्र के लोगों में भी मेरे पश्चिम यूपी में भी कई जाट हैं मेरे गोत्र के मुसलमान, तो उनको वो जोड़ते नहीं हैं। मैं मुजफ्फरनगर में 2 साल पहले जाट महासभा का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें मैं भी गया था, तो मैंने वहाँ पर सिख देखे, मुस्लिम जाट देखे, तो वे बड़ी संख्या में आए हुए थे। तो मैंने उस समय भी प्रश्न खड़ा किया था कि भाई ये जो आपका स्ट्रक्चर है संगठन का, इसमें इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे दीजिए। और जैसे मुजफ्फरनगर में बालियान, मलिक आदि जो मुस्लिम जाट काफ़ी संख्या में हैं, वे अपना संगठन चलाते हैं, तो उनको भी आप सहयोग लीजिए और उनको साथ में लगाइए, जिससे कि आप राजनीतिक रूप से मजबूत हों। और इसमें 2 फ़ायदे हैं आपको कि जो इधर से हिंदूवादी धार्मिक लोग जो विभेद विभेद पैदा करते हैं, उधर इस्लामिक लोग जो मस्जिद में जब से जाट मस्जिद में जाने लगे मुस्लिम जाट, तब से उनमें भी कट्टरता बढ़ी है। नहीं तो अब से 20-30 साल पहले तक मुसलमान जाट इतना कट्टर नहीं था। तो आप उसमें कैसे उनको उस तरफ से वंचित करें कि वे कट्टर ना बने, तो आपको उनको अपने साथ लाना पड़ेगा। सामाजिक सम्मेलनों में भी, राजनीतिक वजूद देने में भी। तो हमारी, क्योंकि हम संख्या में ज़्यादा हैं, तो हमें ही पहल करनी चाहिए। तो ख़ास तौर से उन लोगों को साथ लें, क्योंकि जनसंख्या बल पे ही राजनीतिक मजबूती मिलती है। आपके प्रधानमंत्री बने हो, मुख्यमंत्री बने हो, वे इन्हीं के सहयोग से बने। ये मत भूलो कि आप अगर कट्टर हिंदूवादी बन गए तो आप ऐसे ही रहोगे लावारिस। जैसे आज आपके नेताओं का कोई वजूद नहीं है, अगर आपको वजूद बढ़ाना है तो अपने समाज के गैर आस्था में गए हुए लोगों को और आपके समकक्ष जातियों को, गुर्जर, यादव, कुर्मी, सैनी आदि आदि को साथ लेकर के ही राजनीतिक वजूद बन सकता है। तो आप कट्टर हिंदूवादी ना बने, आपको राजनीतिक मजबूती चाहिए, तो भाग्य उदय भी वहीं होगा। तो उसके लिए इन सामाजिक संगठनों को और खापों को कार्य करना चाहिए, अपने बच्चों को, युवाओं को इस तरफ
एक वर्कशॉप समय समय पर करती रहनी चाहिए। नमस्कार।